प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की हमारी ये कहानी है दोस्ती की कहानी, मित्रता की कहानी। एक ऐसी कहानी कि पृथ्वी पर जब कभी भी दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो इन दो दोस्तों की कहानी सबसे पहले सुनाई जाती है। जी हां, ये कहानी है मुरलीधर किशन कन्हैया की और उनके गरीब ब्राह्मण दोस्त सुदामा की। आइए, इनकी दोस्ती कैसे हुई और इनकी दोस्ती में भगवान श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा के साथ अपनी मित्रता को कैसे निभाया है, इसका उल्लेख है। ध्यान मग्न होकर के सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा से दूर एक गुरुकुल था जहां महान गुरु सांदीपनी मुनि अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उसी गुरुकुल में दो बालक पढ़ते थे। एक थे कृष्ण, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जिनकी आंखों में हमेशा शरारत रहती थी और जिसके भीतर असाधारण तेज था। वहीं दूसरी तरफ थे बेहद ही गरीब निर्धन परिवार के ब्राह्मण समाज से एकदम सीधे साधे बालक, जिनका नाम था सुदामा। दोनों की परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं, बिल्कुल अलग थीं, लेकिन दोनों का दिल एक जैसा था। कृष्ण भगवान के पास राजसी वैभव था, सुदामा के पास थी बेहद गरीबी। लेकिन दोस्ती में न कृष्ण राजा थे न सुदामा गरीब। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त थे, सखा थे, मित्र थे। गुरुकुल में जब सभी बच्चे भोजन करने बैठते थे तो कृष्ण अक्सर सुदामा के पास आकर के बैठ जाया करते थे। कभी कृष्ण सुदामा की थाली में से उठाकर के भोजन कर लेते थे। सुदामा कहते थे कि हे कान्हा, मैं तो बेहद गरीब हूं रे, आखिर तुम्हें क्या मिलता है मेरे थाली में से निकाल करके मेरा जूठा भोजन करने से। कान्हा हंसकर जवाब देते थे कि मेरे लिए तुम्हारे पास जो है वो बहुत है। सुदामा, तुम्हारे जूठे भोजन में जो स्वाद है वो किसी 56 भोग में भी नहीं है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गुरुकुल में लोग इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि कृष्ण सुदामा कहकर पुकारने लगे। एक दिन गुरु जी ने दोनों को जंगल में भेजा। गुरु सांदीपनी मुनि की आज्ञा से दोनों लकड़ियां लेने जंगल में निकल पड़े। अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी, फिर घनघोर बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सुदामा जी ठंड से कांप रहे थे। तभी कृष्ण ने उन्हें अपने पास खींच लिया। सुदामा बोले, कृष्ण, तू भी भीग जाएगा। कृष्ण जी हंसकर बोले कि दोस्त के साथ भीगने में जो मजा है वो यहां छुप कर खड़े रहने में कहां है। उस रात दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कहते हैं कि दोस्ती की असली पहचान इंसान के सुख में नहीं बल्कि मुसीबत में होती है। और उस रात उनकी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि आज तक उस दोस्ती की मिसाल दी जाती है। फिर आया एक दिन, गुरुकुल की शिक्षा खत्म करने के बाद बिछड़ने का दिन। सभी शिष्य अपने अपने घर लौटने लगे। कृष्ण को मथुरा जाना था और सुदामा को वापस अपने घर। जाते समय दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे, आंसू बहाते रहे। कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़कर कहा, सुदामा,
हम कहीं भी रहें, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं हो। सुदामा आंखों में आंसू लेकर जाते जाते बस इतना कहे कि हे कृष्ण, क्या मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कृष्ण जी ने सुदामा को पकड़ा, गले लगाया और बोला कि दोस्ती में अगर कोई भूल जाता है तो वो दोस्ती नहीं होती। सुदामा, ये कृष्ण अपनी आखिरी सांस तक अपने इस ब्राह्मण दोस्त सुदामा को हमेशा अपने दिल में रखेगा। फिर दोनों गले मिले और फिर दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो गए। समय बीत गया। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, महलों में रहने लगे। हजारों लोग उनके दरबार में आने जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ सुदामा का जीवन बेहद गरीबी में बीतने लगा। इतनी गरीबी कि उनके घर में खाने तक के लाले पड़ गए। फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी मिट्टी की गिरती हुई दीवारों को देखते हुए सुदामा नम आंखों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन फिर भी सुदामा को यह ज्ञात था कि मेरा दोस्त कृष्ण बेहद धनवान है, समस्त सृष्टि का राजा है। फिर भी सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी उम्मीद नहीं रखी, ना ही कभी कुछ मांगा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि आपके बचपन के मित्र कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? जा करके कम से कम कुछ मदद ही मांग लीजिए कि हमारी निर्धनता दूर हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे से गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई पूरी कर सके, हम एक साधारण सा ही सही एक अच्छा जीवन जी सके। सुदामा चुप रहे। उन्होंने कहा, मैं दोस्ती में मांगने कैसे जाऊं? पत्नी बोली, आप मांगने नहीं, अपने दोस्त से मिलने तो जा सकते हैं। आखिरकार बीवी के हठ से, बीवी के जिद के आगे हार कर सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिका के लिए निकल पड़े। लेकिन घर में कृष्ण को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इतने दिन के बाद मैं अपने मित्र कृष्ण कन्हैया से मिलने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास उनको भेंट स्वरूप देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा उधार लिया और एक छोटी सी पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी उस छोटी सी पोटली को लेकर द्वारिका के लिए निकल पड़े। द्वारिका पहुंचने के बाद द्वारपालों ने सुदामा जी का वेशभूषा देख करके उनको गेट पर ही रोक दिया। बोला, भाई, आप हमारे राजा किशन कन्हैया से, भगवान कृष्ण से ऐसे मिल ही नहीं सकते हैं। आप अपनी हालत तो देखिए, आप कैसे फटे पुराने कपड़ों में हैं, आपके पैर में पनही नहीं है। हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप जाने नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। बस जाकर के किशन कन्हैया से इतना मेरा संदेश दे दो, तुमसे मिलने कोई गरीब सुदामा आया है। सुदामा जी के हठ को देखते हुए, उनकी जिद को देखते हुए आखिरकार एक द्वारपाल महल के अंदर गया। भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए। तभी द्वारपाल ने जाकर के कहा कि प्रभु, द्वार पर कोई सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की जिद कर रहा था, हठ कर रहा था। हमने उसे भगाने की बड़ी कोशिश की पर वो गया नहीं। उसने कहा कि सिर्फ मेरा नाम मेरे किशन कन्हैया को बता दो। फिर क्या था, नाम सुनते ही किशन कन्हैया सिंहासन से खड़े हुए और भागने लगे। नंगे पैर किशन कन्हैया अपने महल के बाहर, महल के द्वार की तरफ भाग रहे हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर उस सुदामा में ऐसा क्या है, आखिर वो सुदामा कौन है जो पूरी सृष्टि के स्वामी किशन कन्हैया उसका नाम सुनते ही नंगे पैर उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। किशन कन्हैया भागते हुए महल के द्वार पर आए और किशन कन्हैया
जैसे ही अपने सामने सुदामा को देखे, हाथ फैला करके सुदामा को अपने पास बुलाया और गले से ऐसे लिपटे जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपट जाता है। कृष्ण सुदामा को महल के अंदर लेकर गए। अपने हाथों से भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। रुक्मिणी सहित सभी रानियां यह दृश्य देखकर भावुक हो गईं। और सुदामा जी सोच रहे थे कि जिस कृष्ण के साथ मैंने गुरुकुल में एक ही थाली में खाना खाया था, आज वही कृष्ण मेरे पैर धो रहा है। ये सोचकर, ये देखकर सुदामा की आंखें भर आई। फिर कृष्ण भगवान ने देखा कि सुदामा एक पोटली लिया हुआ है जिसे वो छुपा रहा है। दरअसल कृष्ण जी का वैभव देख करके सुदामा ने सोचा कि मैं किस मुंह से ये चिवड़ा अपने मित्र को भेंट करूं, इसलिए सुदामा उस पोटली को छुपाने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भैया ये जो पोटली है, इस पोटली में सुदामा जो भी लेकर के आए हैं वो मेरी भाभी यानी कि सुदामा जी की धर्म पत्नी ने मुझे भेंट स्वरूप भेजा है। कृष्ण जी मुस्कुराए और पोटली को छीन लिया और उन्होंने वहीं से पोटली को खोलना शुरू किया और अंततः पोटली में जो चिवड़ा देखा, उस चिवड़ा को उठा करके ऐसे खाया जैसे इससे स्वादिष्ट भोजन कभी कृष्ण ने किया ही नहीं हो। कृष्ण भगवान ने एक मुट्ठी खाया, पास में खड़ी रुक्मिणी जी देख रही हैं। दूसरी मुट्ठी खाया, रुक्मिणी जी देख रही हैं। तीसरी मुट्ठी खाया, रुक्मिणी जी देख रही हैं। चौथी मुट्ठी जैसे ही उठाया, रुक्मिणी जी ने रोक लिया और अंतर मन के भाव से कहा कि प्रभु कुछ तो अपने लिए रख लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके मित्र सुदामा जिस स्थिति में यहां पे आए थे वही स्थिति कल को हमारी हो जाए। सुदामा जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिरकार रात हो गई। कृष्ण और सुदामा एक ही कमरे में रात को सो गए। सुबह उठे, सुदामा जी ने अपने घर वापस जाने की बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेहपूर्वक विदा किया। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं तो आया था अपने किशन कन्हैया को अपनी गरीबी सुना करके ये बताने के लिए कि मेरी कुछ मदद हो जाती तो शायद मेरे ये गरीबी के दिन दूर हो जाते। पर कृष्ण का स्नेह देख करके, कृष्ण का प्यार देख करके, उसकी आवा भगत देख करके मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं कृष्ण से कुछ मांगूं। लेकिन सुदामा को क्या पता था कि जिस दोस्त के सामने उन्होंने अपना दुख नहीं बताया, अपनी परेशानियां नहीं बताई, वह दोस्त उनके जाने की यानी कि कृष्ण से मिलने आने की सारी वजह को समझ चुके थे। जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे, क्या देखते हैं, कह रहे भाई उनकी टूटी हुई झोपड़ी तो अब है ही नहीं, उसकी जगह पर तो एक शानदार सुंदर सा महल बन करके खड़ा है। घर में सुख समृद्धि है, नौकर चाकर की लाइन लगी पड़ी है। सुदामा जी की पत्नी जो फटी हुई साड़ियों में थी, आज चमचमाते हुए रेशम की साड़ी में बैठी हुई है। सुदामा जी समझ गए कि मेरे मित्र, मेरे सखा कन्हैया ने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, कान्हा, ए कान्हा, अरे तू आज भी नहीं बदला रे। जैसा तू गुरुकुल में मिला था वैसा ही आज भी है। मैं बस यही चाहूंगा कि जैसा दोस्त मुझ गरीब सुदामा को मिला, वैसा ही दोस्त हर किसी को मिले। सुदामा जी भावुक होने लगे। उनकी पत्नी ने आकर के उन्हें संभाला कि प्रभु संभालिए अपने आप को। एक बात तो सत्य है
कि भगवान कृष्ण जैसा मित्र न आज से पहले देखा गया था, न कभी देखा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती अगर करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की तरह करिए। मगर आज कलयुग में दोस्ती का मतलब ही बदल गया है, दोस्ती का आधार ही बदल गया है। अब तो एक इंसान दूसरे इंसान से दोस्ती करता है सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी दोस्ती को सच्ची श्रद्धा और सच्चे लगन से बिना किसी लालच के निभाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और आपके ऊपर साक्षात भगवान श्री कृष्ण की महिमा है, उनका आशीर्वाद है। क्योंकि दोस्ती की सच्ची मिसाल अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। इसी के साथ आज की हमारी ये कथा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। इसे अपने सभी दोस्तों को, प्रियजनों को और परिवार के लोगों को शेयर कीजिएगा। और अंत में बोलिए मुरलीधर किशन कन्हैया की जय।